सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। हमने अब आज गणित के अंदर कक्षा 10 क्लास 10 के अंदर 15 प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। सभी जो हनुमान बालिका से छात्राएं हैं उनके लिए खास तौर से वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो के लिए हमने लगभग प्रश्नावली जो मुख्य रूप से छोटे छोटे करेंगे 15, 16, 17, 18 4 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करनी है। चारों 20 नंबर की। जब स्कूलें खुले 20 नंबर आपके हाथ में होना चाहिए, सभी के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे परीक्षा दीजिए पहला टेस्ट सेकंड टेस्ट तैयार मिलेगा आपको। इसलिए कम से कम छोटे सोच लिए 4 प्रश्नावली आराम से कंप्लीट कर लें। जैसे हमने 15.1 प्रश्नावली ली है। ये जो प्रश्नावली है ये आपके अंदर जो आपको दे रखा है वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। अब परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि यानी परिमाप भी कह सकते हैं वो होता है 2 पाई। दो सूत्र सकते हैं जो छोटी क्लासों में था आपके पास, 8 क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था। को पेन साथ में लेके बैठे, साथ साथ में हल करते रहे। अगर रिलेटेड सवाल भी करें, एक एक सवाल करेंगे हम 15.1 का। जैसे पहला सवाल दे रखा है, ध्यान सुने, यदि किताब नहीं है तो एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी। सवाल क्या दिया हुआ है आपको? एक वृत्त की त्रिज्या क्या बताइए आपको? 3.5 सेमी बताइए। इनके बाद आपको ज्ञात क्या करना है? वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि सूत्र हो गया 2 पाई आर। हल कर ले उसको। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 3 आर त्रिज्या कहते हैं, और आर के स्थान 3.5 से लिख देंगे। और इसको दशमलव उठाने के लिए बटा 10 लगा देंगे, जो 35 हो गए। अब 7 से जब काटेंगे 7 में से 35 काट सकते हैं आराम से। इनसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 5 से काटा 5, तो आपके पास जो परिधि का मान क्या बच गया? 22 सेमी आ गया। 22 सेमी। क्वेश्चन को साथ में उतार ले। हर में कक्षा की तरह पढ़ाएंगे तो बार बार उस वीडियो को देखते रहे, और नहीं समझाए तो उसको सवाल उतार के देखिए, बाद इसके रिलेटेड सवाल करें। आज इसके अंदर वृत्त की परिधि आपको पूछ रही, इसी सवाल के अंदर आपको पूछा था संख्या ये पहले सवाल की त्रिज्या 3.5 सेमी, और इसका ज्ञात करना था वृत्त का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना था? वृत्त का क्षेत्रफल। और जो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दे रखा है 3.5, तो 3.5 गुणा 3.5, और पॉइंट उठाने के लिए बटा 10 लगाएंगे, और ये आपके पास पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 7 पंजे 10, 7 पंजे 35, 5 बार गया, काट सकते हैं ऐसे, ये भी काट सकते हैं। 5 10, 2 को कितनी बार? 11 बार। अब 11 को 35 से गुणा कर दे, तो 11 गुणा 35 बटा 10। जब आप 11 से इंटू करोगे तो 35 को 11 से इंटू किया तो आपके पास 385 लगभग बटा 10। 10 का भाग दोगे तो 38.5 सेमी स्क्वायर। ये था आपका पहला सवाल, कंप्लीट हो गया है। अब इसको आराम से उतार लें। यस, उतार दिया होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, लिख लिया क्वेश्चन किताब मेरे पास में। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। पीछे एक सवाल है, बहुत सरल सवाल है। क्वेश्चन संख्या 2, क्या सवाल है? एक वृत्त की परिधि क्या बताइए आपको? 44 मीटर है। वृत्त की परिधि बताइए 44 मीटर। ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो जो परिधि दे रखी है तो परिधि का सूत्र लगाओ। क्या सूत्र है? 2 पाई आर का। 2 पाई आर बराबर 44। अब जो आपको मान दिया हुआ था तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर ज्ञात नहीं है आपको।
अब इनके बाद करना कि आपको पक्षांतरण करना है। क्या करना है? पक्षांतरण। तो R बराबर 44 का 44, 7 बटा में गुणा चला जाएगा, 2 गुणा 22, 22 से कैंसिल किया 2 बार, 2 से 2, तो R का मान क्या आ गया आपके पास? 7 से में आ गया। अब आपको पूछा क्या था? आपको पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा था? वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और जो R का मान दिया हुआ था 7 गुणा 7, 7 से 7 हमने ज्ञात किया था, और आप 22 को 7 से गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। आगे ऐसी पूरी प्रश्नावली पूरी आपको दे रखी है, पूरे सवाल कराऊंगा मैं। ध्यान में ले, 2 क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन था अगला आपका तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन संख्या 3, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या आपको दे रखी है बराबर 21 मीटर। कितनी दे रखी है? 21 मीटर। ज्ञात करना है क्षेत्रफल परिमाप। अर्धवृत्ताकार आकृति इस प्रकार होगी आपके पास। तो आपको सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाओगे, तो अर्धे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। आधा करना है तो बटा में 2 लगा दोगे, पूरा निकाल के जितने अंश रहेंगे, तो पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 21 गुणा 21 बटा में कितने आपके पास? 2 है। 7 के फाड़े से कट रहा है 3 बार, 2 से 11 बार, तो 11 गुणा 3 गुणा 21, सभी को हम गुणा कर देंगे तो 11 को 3 से क्या? 33 गुणा 21, और 21 को जब 33 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे लगभग पूरे 693 मीटर स्क्वायर। ये था आपके 3 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार हमें एक और ज्ञात करना है इसके अंदर परिमाप। संख्या उतार ले, और आपको बार बार ये कह रहे हैं वीडियो बार बार देखें। क्वेश्चन ये बैक साइड रोके देख लो उसको, और वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलें। और भी प्ले लिस्ट में मैथ के जो वीडियो डाल दी है उसको आप देखें, उसको लाइक करें, ज्यादा से आगे शेयर करें उसको, क्योंकि इसको बार बार हल करोगे तभी होगा, बार बार अभ्यास करते रहे। परिमाप, परिमाप का सूत्र यहाँ से दी, तो परिमाप ये तो आधा परिमाप हो गया, और इसमें इसका भी क्या होगा? प्लाटकार की बाढ़ आएगी, इस ये क्या कहलाता है? अर्धवृत्त का व्यास कहलाता है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप का सूत्र होगा, अर्धवृत्त का परिमाप, तो इनका सूत्र किस प्रकार बन गया? वृत्त की वृद्धि, अर्धवृत्त की वृद्धि 2 पाई R होती है, तो मिलेगी पाई R प्लस 2 गुणा R, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो पाई का मान 22/7, R का मान 21, 2 गुणा 21, 7 से काटा 3 बार, 66 प्लस 42, दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास जो 66 और 42 आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 108 मीटर। इस प्रकार आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और उतार दे सवाल को। अगला क्वेश्चन, सभी बच्चों को कोचिंग से रिलेटेड सभी उसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसको घर पे जाके आराम से घर बैठे पढ़े। क्वेश्चन संख्या 4, 100 चक्र में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। क्या क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अवेलेबल। 100 चक्र में एक स्कूटर का पहिया, एक स्कूटर का पहिया कितनी दूरी करता है? 88 मीटर दूरी तय करता है। कितनी दूरी? 88 मीटर दूरी तय करता है। तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो 100 चक्र में एक स्कूटर का पहिया जब एक चक्कर पूरा करता है तो एक वृद्धि हो जाती है उसकी, एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर हो गया यानी 2 पाई R का मान हो गया। यानी कोई भी पहिया आपको दे रखा है एक चक्कर में
एक चक्कर में स्कूटर का पहिया दूरी तय करेगा, ये लिखेंगे कितनी दूर तय करेगा, 2 पाई। एक चक्कर में दूर तय करेगा 2 पाई। अब कितने चक्र की बात रही है आपको, 100 चक्र की बात रही है। 100 चक्र में एक स्कूटर का पहिया दूरी करेगा 88 मीटर की दूरी तय करेगा। तो जो मान है वो कितने चक्र है, आपको पहले एक चक्र की जरूरत पड़ेगी। एक चक्र का मान आपको दिया हुआ नहीं है, आपको कितने चक्र का मान दे रखा है, आपको 100 चक्र का मान दे रखा है। कितने चक्र का मान दे रखा है आपको, 100 चक्र का मान दे रखा है। इस चक्र लगाने टोटल दूरी कितनी दूरी, तो 100 चक्र में 100 चक्र में कुल दूरी तय की, ये देखनी पड़ेगी ना आपको। एक चक्र में 2 पाई आर दूरी तय करता है, 100 चक्र में 100 गुणा 2 पाई आर। 100 गुणा 2 पाई आर का मान कितना दे रखा आपको, 88 मीटर दे रखा है। 100 चक्र में या 2 पाई आर मान का आपको यानी 100 गुणा बराबर में लगा सकते हैं 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 88। तो जब भी पहिया घूमेगा एक बार 2 पाई आर दूरी तय करेगा, ऐसे उसकी कितनी बार घुमा हो गया 100 बार। 100 गुणा 2 पाई आर बराबर क्या लिख लेंगे, 88 लिख लेंगे। अब इसको आगे आप पूरा हल कर लोगे पक्षांतरण करके। 100 को 2 से किया 200, पाई का मान 22/7, आर का मान 8 ज्ञात करना है। पक्षांतरण किया तो आर बराबर 88 बटा में 7 है, भाग में चला गया। 200 गुणा 22, 22 से काट दो 4 को 7 से इंटू किया, कितने हो गए 28 बटा 200, 14 बार, ये कितने हो गए 100। तो 0.14 मीटर क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई। मान लो यहाँ पर व्यास ज्ञात करना हो तो 0.14 से आप क्या कर लो, A2 करके आगे हल कर लो। बहुत अच्छा सवाल है, उतार ले उसको आराम से। रुक रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए। यस, जल्दी करके उतारे। हो गया, आ गया होगा, समझ में आ गया आराम से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप उतारने में असमर्थ हो, बाद में देख ली सवाल को, बाद में उतार लेना। पांचवा क्वेश्चन 15 का 5 क्वेश्चन दे रखा है। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, क्या सवाल दिया आपको, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया 154 वर्ग सेमी, लिख लिया गया। आगे लिख दूं 154 सेमी स्क्वायर। पूरे जैसे क्लास में पढ़ाऊंगा उसी प्रकार ज्ञात करना है परिधि। एक सवाल ऐसा और भी है, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो पहले किसका सूत्र लगाएंगे आंसर करते समय, प्लेट का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है प्लेट का क्षेत्रफल, थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब बात करेंगे 22/7, आर ज्ञात करेंगे, आर का स्क्वायर बराबर 154 और पक्षांतरण किया तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22, 22 7 154। 7 को 7 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितने आ जाएंगे, √49 बराबर 7 सेमी। ये तो क्या था आपका त्रिज्या थी। ज्ञात क्या करना आपको, परिधि ज्ञात करनी है। प्लेट की परिधि यानी वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। जब आप वृत्त की परिधि ज्ञात करोगे तो इनका जब सूत्र लगाते हैं 2 पाई आर 2 गुणा 22/7, आर का मान 7, 7 7 कैंसिल, तो आपके पास जो परिधि थी वो कितने आ जाएगी, 44 मीटर आ जाएगी। कितने आ जाएगी, 44 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन को उतार ले, सेमी में ये तो सेमी लगाइए इसकी, 44 से सेमी। आगे और भी एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली के अंदर 10 क्वेश्चन है कम से कम आपके। तो मैंने यहाँ लगभग आपके कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं।
थैंक यू। सब उतारते रहिए उसको, जल्दी करके उतारें। क्वेश्चन संख्या 6। छठा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किताब देखते रहे साथ साथ में। नहीं है किताब, सवाल लिखिए। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्या सवाल था आपका? एक वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि किसके बराबर बताइए आपको? एक वृत्त के परिमाप के बराबर। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आप लिख दोगे वर्ग का, क्या लिखोगे? वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। बाद में आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना पता है आपको? 484 वर्ग मीटर स्क्वायर। 484 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब जब वृत्त का क्षेत्रफल आप सूत्र लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर लगाओगे, आर नहीं है हमारे पास। क्षेत्रफल दे रखा है तो परिमाप ज्ञात करने के बाद में वृत्त ज्ञात कर सकते। बहुत सारी चीजें होगी इसके। वृत्त का क्षेत्रफल पहले वर्ग का परिमाप, परिधि बराबर है, परिधि की त्रिज्या नहीं है। अतः हम क्या करेंगे इसके अंदर? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों, यानी आप क्षेत्रफल की सहायता लोगे और क्षेत्रफल की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? उसका भुजा ज्ञात करेंगे। तो आपके सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के अंदर आप सूत्र लगाते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 484। भुजा का मान ज्ञात किया तो भुजा बराबर 484 और 484 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितना हो गया आपके पास? 22 मीटर हो गया। मीटर का आंसर भुजा 22 मीटर आ गई तो परिधि भी आ गई। तो आपको पता है कि जो वृत्त की परिधि आपको दे रखी है वो किसके बराबर है? परिमाप के बराबर है। किसके परिमाप के बराबर? वर्ग का परिमाप के बराबर। वृत्त की परिधि किसके बराबर? वर्ग के परिमाप के बराबर। परिधि का सूत्र था 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप का सूत्र हो गया 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा 9th क्लास में था ये। तो 2 पाई आर बराबर क्या हो गया? 4 गुना भुजा हो गया। और 2 पाई आर तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, पाई का मान क्या हो गया? 22/7। 4 गुना भुजा का मान हमने अभी ज्ञात किया था 22। आपके पास चाहे आर का पक्षांतर करोगे तो 4 गुना 22, और जो आपके पास बटा में है वो गुणा में चला गया। 2 गुना 22, नीचे 22 से 22, 2 2 4, अतः आर का मान हो गया 14 मीटर। पूछा क्या आपको? वृत्त का क्षेत्र। क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जो वृत्त का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। कितना अच्छा सूत्र आपके पास? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुना 14। क्या सूत्र हो गया? 22/7 गुना 14 गुना 14। अब आप आगे हल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप हल करोगे 7 के पास काट सकते हैं ना इसको। 7 1 7, 7 14, और गुणा करके उत्तर लिख दो। 44 गुना 14। 44 गुना 14 जब उत्तर लिखोगे तो ये आपके पास 614 मीटर स्क्वायर हो गया। सवाल उतार ले सवाल आप जल्दी से उसको। 6 क्वेश्चन पूरे हो गए, टोटल 10 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन और शेष रहे इस प्रश्नावली के, इसलिए मैं ज्यादा कम समय में कोशिश करेंगे पूरी आपकी किताबें जल्दी से ये 4 प्रश्नावली हो गए, छुट्टियों के अंदर आप इतने नंबर कवर कर पाओ। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे हमने 6 सवाल कर लिए थे।
किस संख्या 7 की सुनवाते हैं। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस क्षेत्र के 50 पैसे रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको कह रखा है कि एक वृत्ताकार खेत में 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का कुल व्यय, यानी कुल व्यय बाड़ लगाने का जो व्यय दे रखा है वो 5,280 रुपये दे रखे हैं। आकार कैसा होता है? वृत्ताकार खेत। तो वृत्ताकार में बाड़ लगाएंगे तो चारों ओर बाड़ लगाएंगे तो ये आपके पास वृत्त की क्या हो गई? परिधि हो गई। तो परिधि पर टोटल बाड़ लगाने का जो व्यय है वो 5,280 रुपये है। 1 मीटर का मूल्य 24 रुपये। तो 24 रुपये कब करते हैं? तो कुल परिधि को 24 से हम गुणा करते हैं तभी आता है। तो जब कुल खर्चा कैसे आएगा आपके पास? अब बाड़ लगा रहे हैं तो ये क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। इसमें क्या लिख सकते हैं? खेत की बाड़ की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। अब जितने बाड़ की लंबाई थी और 1 मीटर का मूल्य 24 रुपये, तो बाड़ लगाने का कुल व्यय कितना हो गया? बाड़ लगाने का कुल व्यय ये आपको दे रखा है 5,280 रुपये दिया हुआ है। अब बाड़ लगाने का कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं 2 पाइया। 1 मीटर का मूल्य है 24 रुपये, तो गुणा 24 बराबर 5,280। आपको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसमें भाग देना आपको, तो 2 गुणा 22/7, पाई का मान हो गया 22/7 गुणा r गुणा 24 बराबर 5,280। अब आपको पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करोगे तो r बराबर 5,280 गुणा 7 बटा में आ जाएगा 2 गुणा 22। संख्या को छोटा भी कर सकते हैं। 2 के पड़े से कैंसिल हो रही है, 2 दूनी 4, 1 गया 12 और 64। 22 के पड़े से संख्या कैंसिल हो रही है, तो 22 से 22 44, ये हो गए आपके पास 120 हो गए। तो 120 को हमें 7 से गुणा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। तो r बराबर जो मान आएगा आपके पास लगभग कितना आ जाएगा? 22 44 से 0 120 गुणा 7 और 120 गुणा 7 में दोनों को भाग दे देंगे, इनको करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 120 840 और 7 में ये 840 22 7 120 को 7 से गुणा कर दो, 0 7 14 8, टोटल हो गए 840 बटा, अब गुणा में 24 है उसका भी पक्षांतरण करना है तो भाग दिया 24 का। अब 24 का भाग कितनी बार जा रहा है वो देख लो। उसके 4 4 72, तो बच्चे 8 4 12 24 पंजे 120, क्योंकि 24 ही गुणा में भाग में आ जाएगा। टोटल आपके पास जो त्रिज्या आ जाएगी तो कितनी आ गई? 35 मीटर आ गई। अब आपको पूछा क्या था? सवाल पूरा नहीं हुआ है। सवाल आपको पूछ रखा है क्या 0.50 प्रति वर्ग मीटर जैसे बाढ़ लगा जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर का तात्पर्य हो गया वर्ताकार खेत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल ये आपका सूत्र लगाते हैं हम पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, r का मान आपने 35 निकाला है, 35 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 आने के बाद में आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो 22 पंजे 110 गुणा 35 और 35 को इंटू किया 0 35 और 35 3 38 3850 मीटर स्क्वायर। आपको कहा है खर्चा ज्ञात कीजिए, तो 0.50 आप 50 पैसे दे रखे हैं, तो 0.50 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से आगे लिख सकते हैं जुताई कराने का व्यय। तो 3,850 गुणा
0.50 को इंटू कर दीजिए और ये आपके पास आ गए 1925 रुपये। ये था स्क्वायर। यानी टोटल बाड़ की लंबाई बराबर क्या हो गई, वृत्त की परिधि हो गई और इसके बाद बाड़ लगाने कुल वे 5280 रुपये। अब आपके बाड़ लगाने के बाड़ की कुल लंबाई गुणा 1 मीटर का मूल्य बराबर 5280। पक्षांतरण करके हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे 35 मीटर। अब आपको खर्चा ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर, तो आपको क्षेत्रफल जरूरत पड़ेगी, वर्गाकार क्षेत्रफल की जरूरत होगी पाई आर स्क्वायर, और सूत्र लगा के जितने आपके पास आएंगे उस खर्चे को हम इंटू कर देंगे। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ में उतारते भी रहे आप पढ़ते समय। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन संख्या 8। अच्छा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा ले, 7वां 8वां दोनों। क्वेश्चन संख्या 8वां दे रखा है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, साथ में लिख रहा हूं मैं, साथ में बोल भी रहा हूं, 35 मीटर है। इसके चारों ओर एक चौड़ा मार्ग बना हुआ है, चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना। कितना मीटर, 7 मीटर चारों ओर। तो मार्ग की चौड़ाई बराबर हो गई 7 मीटर। ये वर्ताकार घास का मैदान हो गया और चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये एक तरह से सेकेंडरी वृत्त हो गए, ये 35 मीटर हो गया, ये टोटल 7 मीटर है, तो 7 और जोड़ेंगे तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 42 मीटर। आपको क्या चाहिए, इसके चारों ओर का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का मान घटा देंगे तो आपके पास मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, यदि मार्ग 7 में मिला देंगे तो मैदान की त्रिज्या क्या आएगी, तो 35 में 7 मिलाया तो कितना हो गया, 42 मीटर हो गया। अब आपको मार्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो मार्ग सहित यानी बड़ा वर्ग ऐसे लिख सकते हो, मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस केवल मैदान का क्षेत्रफल। हमारे साथ नहीं लेंगे, त्रिज्या चेंज हो जाएगी। तो सूत्र तो एक ही है, एक में बड़ा आर मान लेंगे और एक में हमें छोटा आर मान लेंगे। दोनों में पाई समान है, तो पाई ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर या सेकेंडरी वृत्त का सूत्र भी लगा सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं इसको, पाई का मान एक बार आर प्लस आर और एक बार आर माइनस आर, ऐसा हो जाएगा सरल सा। तो पाई का मान क्या हो गया, 22/7। आर आपके पास कितनी थी, बड़े वर्ग की जो आर है वो आपके पास 42 है, छोटे वर्ग की जो आर है वो 35 है आपके पास। बड़े वर्ग की 42 माइनस 35, आगे हल कर लो पूरा, 22/7 और 42 में जब 35 आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, जोड़ दो इसको, 5 2 7, 4 3 7 और 42 में 35 घटाया आपके पास 7, 7 से 7 और 22 को 7 से आप टोटल गुणा कर लीजिए और टोटल उसको आप गुणा करोगे तो आपके पास गुणा करके चेक कर लीजिए कितने आ रहे हैं, ये काम करें तो ये हो गए आपके पास 1694 मीटर। 2254 2254 154 15 जोड़ दो 1694 मीटर स्क्वायर। अब आपके जो सवाल थे तो कितने हो गए, 8 सवाल हो गए। अब इसके अंदर 2 सवाल बच्चे, 15 बड़े कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, जिससे अगले वीडियो आराम से डाल सके हम बिना पूछे आपको।
दो सेकेंडरी वृत्तों का परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? क्वेश्चन संख्या 9। दो सेकेंडरी वृत्तों का परिपथ क्षेत्र का क्षेत्र, सूत्र पूछा है इसके अंदर। सूत्र अभी भी बताया था कि सेकेंडरी वृत्तों का जो क्षेत्रफल होता है, सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अभी बताया था, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये था। एक क्वेश्चन और पूछा है, क्वेश्चन संख्या 10 दे रखे है। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 4 सेमी 3 सेमी है, या दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्रम से कितनी बताइए आपको? 4 सेमी व 3 सेमी है। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 4 सेमी और कितने बताई है? 3 सेमी बताई है। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। तो सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल, सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल और सेकेंडरी वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने लगा रखा है नोटिफिकेशन में। वैसे तो दिया था आर प्लस आर, आर माइनस आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 4 + 3 और 4 - 3, 22/7, 4 3 7, 7 से 7, ये आपके पास कितने आ जाएंगे? 22 सेमी स्क्वायर। ये थे आपके कैलकुलेशन जो आपके 15.1 के अंदर। अब स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, आपको 15.2 इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन बताएंगे। अब आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पढ़ें घर पे, और लाइक करें और शेयर करें। सभी को धन्यवाद।